नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। और चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर एक टॉपिक है आपका अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ। वैसे तो शिक्षा मनोविज्ञान का ऑलमोस्ट कोर्स जो है वो पूरा हो ही चुका था, लेकिन दो टॉपिक आपके बच गए थे। एक तो ये कि शिक्षण अधिगम में जो है वो कौन-कौन सी कठिनाइयाँ आती है, और एक अभिप्रेरणा टॉपिक जो है आपका बच गया था, मोटिवेशन वाला टॉपिक बच गया था। तो आज ये टॉपिक पूरा करेंगे कि शैक्षणिक मनोविज्ञान के अंदर जो है अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ कौन-कौन सी है, और कल चर्चा करेंगे आपकी अभिप्रेरणा टॉपिक की। तो कल आपका मनोविज्ञान भी पूर्ण हो जाएगा, पूरा का पूरा 100%। फिर मनोविज्ञान की केवल अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अगले महीने से। और परसों से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी शैक्षणिक मनोविज्ञान की, ठीक है। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। कैसे हैं आप सभी? इंदु जी, स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। उपासना जी, स्वागत आपका। और कमलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? विजय तिवारी दौसा से, माया जी कैसे हैं आप? साइला जी, स्वागत आपका। कैसे हैं? मीना जी, बहुत दिनों के बाद आपका स्वागत। कमलेश शंकर जी, स्वागत। ढानी के छोरे महक, आपका भी स्वागत। कैसे हैं आप? और बाकी जितने भी हमारे परिवार के सदस्य इस सेशन को लाइव देख रहे हैं या बाद में ऑफलाइन देखेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। थोड़े से कमेंट आज मुझसे से दूर है तो दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए जो है बीच में जाके देखना पड़ेगा। तो पहले ये टॉपिक पूरा करते हैं, फिर लास्ट में आपके और बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है वो हम लेंगे। वो छोटा सा टॉपिक है, हालांकि आप बहुत अच्छी तरीके से इस टॉपिक को पहले भी पढ़ चुके ही होंगे रीट में। इसमें आपका क्या क्या कठिनाइयां आएगी, अधिगम में कठिनाइयां कौन कौन सी आती है, जैसे डिसकैलकुलिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, है ना। ये वाली जो कठिनाइयां हैं ये आती है, और आज हम इन्हीं की जो है वो विस्तार से थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, 15 या 20 मिनट में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर कल अपन जो है वो लास्ट बचा हुआ टॉपिक जो अपना है अभिप्रेरणा वाला, वो भी पूरा कर देंगे। तो देखिए चर्चा करते हैं। ये 24 नंबर सेशन है शिक्षा मनोविज्ञान का, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाके जो है पुराने वीडियो सारे देख सकते हैं, जो कि रीट मुख्य परीक्षा L1 और L2 के लिए हैं। देखिए, शैक्षणिक मनोविज्ञान अधिगम में आने वाली कठिनाइयां। देखिए कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डिसलेक्सिया के बारे में। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया जो शब्द है विद्वान साथियों, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। डिसलेक्सिया जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक तो आपका है डस और दूसरा है लेक्सिया, ठीक है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कठिन भाषा या डिफिकल्ट स्पीच, ठीक है। और ये एक तरीके का जो है वो क्या है, शिक्षण में क्या है, अधिगम में जो है वो क्या है, बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। इसमें क्या है, बालक जो है वो सही तरीके से पढ़ नहीं पाता है, शब्दों का उच्चारण सही नहीं कर पाता है। और इस समस्या का सबसे पहले अध्ययन किया था एक जर्मन रोग विशेषज्ञ थे, जिनका नाम था रुडोल्फ बर्लिन। क्या नाम था? रुडोल्फ बर्लिन थे, जिन्होंने 1887 में इसकी जो है वो डिसलेक्सिया की जो है वो डिसलेक्सिया की क्या की थी, खोज की थी। और इन्होंने बताया कि ये एक जो है वो बच्चों के अंदर जो है वो एक रोग जैसी लक्षण है, और इसमें जो बालक है वो लिखी हुई चीजों को सही तरीके से जो है वो नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। दो 2022 में आया था, बिल्कुल। अब देखिए, इस समस्या से ग्रसित जो बालक होते हैं वो अक्सर वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, जैसे कि टैन है उसे नेट पढ़ देते हैं, कीचड़ को चिक्कड़ पढ़ देते हैं। जैसे एक बार ऐसा मेरे मेरे से भी कई बार इस तरह की गलतियां हो जाती है। जैसे एक सेशन था, हम करसी का कोई सेशन कर रहे थे, लकड़ी शब्द लिखना था और बोर्ड पे मैंने लड़की लिख दिया था। फिर आपने कमेंट किया तो
जो है वो फिर मैंने उसको सही किया। तो इस तरीके की चीजें जो है वो मेरे साथ भी कभी कभी हो जाती। तो ये क्या है, डिसलेक्सिया के क्या है लक्षण है कि इसमें व्यक्ति जो है वो सही तरीके से जो है शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता। ये भी दो तरीके का होता है, एक तो डिसलेक्सिया होता है और एक होता है एलेक्सिया। अगर एलेक्सिया आ जाए तो वो स्थायी हो जाता है, वो गंभीर विकार होता है। एलेक्सिया क्या होता है, गंभीर विकार हो गया कि वो बच्चा हमेशा ही ऐसा पढ़ेगा। डिसलेक्सिया है, इसका अर्थ है कि आंशिक विकार है, थोड़ा विकार है। अगर उसको सही दिशा निर्देश दिया जाए, अगर बार बार पढ़ने का प्रयास किया जाए तो वो ठीक किया जा सकता है। लेकिन एलेक्सिया बहुत ज्यादा गंभीर स्तर पर चला जाता है। जैसे कोई रोग होते हैं तो उसके अलग अलग स्टेज होती है, इसी तरीके से डिसलेक्सिया पहली स्टेज है, इसके बाद एलेक्सिया पर पहुंच जाता है, वहां पर फिर ठीक होना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसे शब्दों में अंतर नहीं कर पाता है बालक, अर्थात पढ़ने संबंधी अक्षमता ही डिसलेक्सिया कहलाती है। डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। अब जैसे डिसलेक्सिया के लक्षण क्या क्या हैं, एकाग्रता में कठिनाई होती है, यानी बच्चों में एकाग्रता नहीं हो पाती है, यानी वो अपना ध्यान जो है वो केंद्रित नहीं कर पाते हैं। शब्दों या नामों को याद रखने में भी कठिनाई होती है, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में परेशानी होती है, शब्दों का उनके सही अर्थ के साथ संबंध बिठाने में भी उनको क्या होती है, समस्या होती है। और इन सारी चीजों से उनके उच्चारण में कठिनाई होती है, वो सही तरीके से शब्दों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग के अभाव तथा क्षण स्मरण शक्ति भी है। इनकी याददाश्त भी जो होती है वो क्या होती है, कमजोर होती है। डिसलेक्सिया की पहचान कैसे की जाए, तो अगर आप या मैं या कोई भी बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है या नहीं है, इसके लिए एक टेस्ट किया गया। हालांकि ये लक्षणों से भी पता चल जाता है, लेकिन मान लो लक्षण है लेकिन आप पूर्ण रूप से जो है वो श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि डिसलेक्सिया है कि नहीं है, तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट है, 1973 में अमेरिकन फिजिशियन एलेना बोर्डर नामक एक विद्वान हुए और बोर्डर टेस्ट ऑफ रीडिंग क्या बनाया इन्होंने, एक टेस्ट बनाया जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, बॉर्डर टेस्ट ऑफ रीडिंग या स्पेलिंग पैटर्न। बॉर्डर टेस्ट ऑफ रीडिंग या स्पेलिंग पैटर्न नामक एक टेस्ट बनाया, और इस टेस्ट को पास करने वाला बच्चा डिसलेक्सिया नहीं होता है, और जो इस टेस्ट में फेल हो जाता है वह बच्चा क्या होता है, डिसलेक्सिया का शिकार होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिसलेक्सिया के टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो किया जाता है। इसके अलावा इसका भारत में जो है वो इस तरीके का टेस्ट बनाया गया, डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट। क्या नाम है, डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट, और दूसरा है डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट। ये दो भारतीय टेस्ट भी है जिनका उपयोग करके बच्चे में डिसलेक्सिया है कि नहीं है इसका पता लगाया जा सकता है। इसके बाद दूसरा जो आता है वो क्या आता है, डिसग्राफिया। ग्राफ शब्द से ही आप समझ लेना, ग्राफ। अलेक्सिया, देखो डिसलेक्सिया का अलेक्सा, देखो अलेक्सा नाम सुना है आपने, है ना, ऐसे अमेजन का अलेक्सा आता है, अलेक्सा मेरे लिए गाना चलाना, हम कहते हैं ना ऐसे। अगर आपके फोन में अलेक्सा ऐप डाउनलोड करोगे फिर आप कहोगे ना अलेक्सा आज का मौसम कैसा है बताओ, तो अलेक्सा कहेगा आज बादल छाए हुए हैं, बरसात आने की संभावना है ना। तो अलेक्सिया यानी बोलने वाला, तो बोलने से संबंधित जो समस्या होगी वो डिसलेक्सिया में होगी, पढ़ने से संबंधित जो समस्या होगी वो डिसलेक्सिया में होगी। ग्राफ, ग्राफ आपने 10वीं क्लास में बहुत सारे मैथ में ग्राफ बनाए होंगे, बनाए हैं कि नहीं बनाए, तो ग्राफ यानी लिखना, तो लिखने से संबंधित जो दिक्कतें होंगी वो किस में होगी, डिसग्राफिया में होगी। किस में होगी, डिसग्राफिया में होगी। डिसग्राफिया लेखन अक्षमता है, यह वर्तनी संबंधी त्रुटि या कठिनाई, खराब हस्तलेखन, अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई संबंधित ये जो है वो क्या है, समस्या है। डिसग्राफिया के लक्षण क्या है, अपूर्ण अक्षर और शब्द लिखना, लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़ होना, है ना, लेखन सामग्री, सामग्री शब्द है ये, लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़ होना, व्याकरण तथा वर्तनी संबंधी त्रुटियां होना, यानी सही नहीं लिख पाना, व्याकरण संबंधी त्रुटियां कर देना, मात्रा संबंधी त्रुटियां कर देना,
वर्णों का आकार बनाने में कठिनाई, जैसे ऐसे लिखना शुरू करेगा, जैसे कोई शब्द लिखना है, जैसे भारत लिखना है तो ऐसे लिखेगा भारत। तो ये क्या है, वर्णों के आकार बनाने में कठिनाई हो रही है, यानी इनको सही नहीं लिख पा रहा है ये। लिखते समय तेज आवाज में बोलना, कई बच्चे होते हैं जो लिखते समय बोलते भी हैं, ये भी क्या है, डिस्ग्राफिया के लक्षण होते हैं इस तरीके के। ठीक है, ये क्या कहलाता है, डिस्ग्राफिया कहलाता है। इसके अलावा लिखे हुए शब्दों पंक्तियों को याद करने में कठिनाई, अपठनीय हस्तलेखन, यानी ऐसा हस्तलेखन लिखना जैसे कोई डॉक्टर हो। अक्सर जो डॉक्टर लोग होते हैं वो क्या, आप दिखाने गए, डॉक्टर साहब रात को मेरे बुखार हो गया, डॉक्टर साहब कहेंगे कोई बात नहीं, ये लो, ये डॉक्टर साहब कैसे लिखते हैं, है ना, पहला अक्षर लिखेंगे फिर ऐसे लिख देंगे, और जैसे पैरासीटामोल देनी है उनको तो पी लिखेंगे और फिर ऐसे ऐसे कर देंगे, और उनको कोई और गोली देनी है ऐसे कर देंगे। अब आपने आपने तो 12 बज गई जी हाँ, मान ले के शुरू में बात है जी हाँ, कई बार मैं जी हाँ गरगा सागर हॉस्पिटल जाता हूँ, जो गरगा पूछता है बेटा देखी के लिखिड हुए, अब बेटो देखेगे सिर, बेटे खुद के समझ में नहीं आवे, तो डॉक्टर की लिखावट के सामने आपा अपना आपने अनपढ़ ही समझा, फिर जी गरगा कह भी दे, जी गाँव में कह दे, गाँव में मान लो थे थारे दादाजी साग गया डॉक्टर ने दिखाने, खैर आया डॉक्टर ने दिखाने, डॉक्टर देख के पर्ची लिख दी, अब जो थे सागा हो थे बढ़िया पढ़िया लिखा, बीएड करेड़ा रहे, रीट की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी। दादाजी बोले बेटा देख ही रहे डॉक्टर के दवाई लिखी है, हाँ दादू जी मैं देखूंगा। अब दादू जी तो दे दियो पर्चो, अब बेटो देखेगे, बेटा समझ में नहीं आ रही है कि एक तो पी लिखिड है और एक बी लिखिड है, तो कई देर तो यहाँ जोर लगा के देखने वो प्रयास करियो, फिर क्या दादू जी मेरे समझ में कौन नहीं आया, मेडिकल लड़न पूछे, अब दादू जी गाँव का लोग जो थोड़ा यहाँ मुंह पर करनी है, तो फिर क्या तन्ने बेटा मैं क्या पढ़ायो, तो तेने आई बेरो को नहीं लिखिड़ो के, तो तू फिर के पढ़ गया है, कई बार यहाँ हो जाए। पर दादाजी ने आप बात को समझाकर डॉक्टर की, तो डॉक्टरी बाद में लिखे, बाद में दोबारा कौन समझ में पावे, है ना, बैंक तो मेडिकल ही समझ सके। अब मेडिकल पर जाते ही मेडिकल बता देगा एक पैरासीटामोल लिखी दी है, एक एंटीबायोटिक लिखी दी है, आ दिन में 3 बार लेनी है, आ दिन में 2 बार लिखनी है, तो जिखट आप रही डॉक्टर के जिस लिखावट हो जाए नहीं वहां में क्या हो जाए, डिस्ग्राफिया हो जाए, क्या हो जाए, डिस्ग्राफिया हो जाए, बस इतनी सी बात याद रखनी है। अंग बात आवे डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया में आपने कैलकुलेटर याद रख लियो, कैलकुलेटर यूज कर रहे, एक पल लीजिए मैं छोटा सा घड़ी में कैलकुलेटर आता, तो एक बार मैं जी स्कूल ले गया वो तो काम ठीक है, अब घड़ी घड़ी रोके भी कौन जी गुरु जी का घड़ी तो पैर गया इसके पेपर में, जी हाँ 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं का पेपर होता बाग की बात करूं मैं, तो घड़ी में कैलकुलेटर आता तो भाई किएगा कैलकुलेशन हो जाती, लेकिन जब आपनो कैलकुलेटर दिमाग करो खराब हो जाए और आप सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर पावा, तो बहन आप कैसे डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया अर्थात आप गणना नहीं कर पा रहे हैं, गणित से संबंधित जो सामान्य क्रिया है वो नहीं कर पा रहे हैं, गणितीय कौशल अक्षमता के लिए डिसकैलकुलिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत अंकों व संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंक गणितीय समस्याओं के समाधान में सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की अयोग्यता आदि सभी प्रकार की गणितीय अक्षमता शामिल है, और इस विकार में बालक गणितीय त्रुटियां करता है, जैसे गुणा करते समय नौतीय 27 हुए लेकिन वो नौतीय 37 लिख देगो, ऐ तरीके की गलती कर सके, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग गणित की जो मूलभूत क्रियाएं हैं उनको भी सही नहीं कर पाता है। जैसे मान लो कोई जोड़ करनी है, यहाँ जोड़ दे दी मैंने, जोड़ो चलो बच्चों इसका योग करो, तो मेरे पर को टाबर होगा वो क्या जोड़ेगो, 9 और 4 13, 13 गो तियो हासिल की 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 4 और 3 7, और 7 और 4 11, आले गुरुजी जोड़ कर दी। तो ये किसका लक्षण है, ये डिसलेक्सिया का ही लक्षण है, किसका लक्षण है, ये डिसलेक्सिया का लक्षण है। अब इस बालक ने जोड़ा तो सही है लेकिन गलत हो गया, ये इधर से शुरू करना था, इकाई का अंक इधर है, इकाई दहाई सैकड़ा, इस तरीके की त्रुटियां जो करता है उन बालकों को क्या होता है, डिसलेक्सिया होता, सॉरी डिसकैलकुलिया होता है।
कमेंट डिलीट करने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं, और भैया आज ही बहुत सारे बच्चों को अनब्लॉक किया है, क्योंकि मेरा तो दिल ऐसा ही है, मैं ज्यादा देर किसी को ब्लॉक नहीं रख पाता हूँ, क्योंकि ये सोचता हूँ कि कोई तो पढ़ने वाला होगा। कभी कभी कोई बच्चा दूसरा बात करता है और उसके साथ बात करने वाला भी ब्लॉक हो जाता है। तो आपसे निवेदन है कि बातें कम करो, और करो तो फिर खुल्लम खुल्ला करो। भाई मैं भी तो पढ़ लिया, कि चलो ए ताबर जगह बात कर रहे हैं, के बात कर रहे हैं के नहीं, भाई मानो बेरो तो पढ़ना चाहिए। अब थे तो बहुत सातिर हो गया, बहुत ज्यादा मैसेज करियो, आगलो पढ़ियो, पढ़ता ही डिलीट कर दियो। अब मेरे पर को बाद में ढूंढ तो रहेगा के मैसेज करेडो है, के लिखे है। तो या तो भैया बात अगर करनी है तो वो कहते हैं ना कि प्यार करेंगे खुल्लम खुल्ला, कि बात करनी है तो फिर खुल्लम खुल्ला करो। डिलीट आ रहा है लफड़ा छोड़ोगे भी, डिलीट कौन करा, मैं तो कुछ करा बात है कूण माने रोकनिया, ए मैं तो बात ही करसी अड़े करो, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर डिलीट ना करो, फिर मैं भी पढ़ लिया की, ताकि माने ध्यान पड़े कि ये बात चल रही है, या फिर बात करनी बंद कर दो, है ना। दो ऑप्शन आपके पास है, करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुल्लम खुल्ला करो। गुना करते समय इस तरीके की गलतियां करता है, इसके स्थान पर कुछ और लिख देता है। जोड़ अथवा घटाव करते समय गणित से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको डिसकैलकुलिया के कारण उत्पन्न हो जाती है। डिसकैलकुलिया के लक्षण क्या है, नगद अंतरण और भुगतान में डर लगता है। जी हाँ, माँ कह दियो ले बेटा 100 रुपया, और जा आपने 1 किलो आलू लिया और पाव टमाटर लिया और बैंक माई नहीं थोड़ी मिर्च गिरा लिया। दुकान पर गए, बोलो भाई जी 1 किलो आलू दो, के भाव है, तो आलू 30 रुपया किलो। टमाटर दे दो पाव, के भाव है, बोले टमाटर 80 रुपये किलो। अब एंगे तो दिक्कत हो जाएगी, 80 रुपये किलो टमाटर है तो पाव का कितना पैसा लगेगा, और फिर मैंने जोड़नो और 100 में से घटानो। तो ए खातर टाबर के जखम में डिसकैलकुलिया वो डरे है सामान लेने से, कापा घड़ी ज्यादा पैसा नहीं दिया वहां। गणित के लिए अंगुलियों का प्रयोग करना, 3 4 5 7 8 9 ऐसे जोड़ करना अंगुलियों पर, है ना। बड़े बच्चों के लिए है ये। वित्तीय योजना और बजट बनाने में कठिनाई होना, अंक गणितीय क्रियाओं में अशुद्ध परिणाम निकलना, अंक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में दिक्कत की प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है। डिसकैलकुलिया के कारण क्या है, इसका कारण है मस्तिष्क में उपस्थित कॉर्टेक्स की कार्य विरूपता, यानी मस्तिष्क में एक हार्मोन होता है कॉर्टेक्स, वो अगर अपना काम सही नहीं कर पाता है तो इस तरीके की दिक्कतें जो है वो आती है। और कभी कभी तार्किक चिंतन व क्षमता के अभाव में या कार्यकारी स्मृति के अभाव के कारण भी डिसकैलकुलिया होता है। या कभी कभी जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हो, दबाव में होते हो, टेंशन में होते हो, या कोई काम को तेजी से करने के चक्कर में भी हमसे इस तरीके की गलतियां हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए डिसकैलकुलिया का उपचार क्या है। उपचार यह है कि उचित शिक्षण रणनीति अपनाई जाए। डिसकैलकुलिया को कम किया जा सकता है, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित उसको उदाहरण दिए जाए, है ना। बच्चों से प्रैक्टिकल काम करवाए जाए कि ये ले 100 रुपए और ये काम कर तू, बता कितने रुपए वापस बचेंगे। उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाओ, जोड़ बाकी गुणा भाग की। तो ज्यादा प्रैक्टिस से क्या होगा, वो बच्चा जो है वो फिर धीरे धीरे डिसकैलकुलिया उसका ठीक होता जाएगा। फिर आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, ये फेजिया जो डिस्फेजिया है ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि 2 शब्द डिस और फेजिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वाक अक्षमता, अर्थात बोलने की अक्षमता या पढ़ने की अक्षमता। यह एक भाषा एवं वाक संबंधी विकृति है। यह भाषा एवं वाक संबंधी विकृति है जिसमें ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति व्याख्या के समय कठिनाई महसूस करते हैं। यानी जब भी वो अपनी बात कहना चाहते हैं तो वो सही शब्दों का चयन नहीं कर पाते हैं, या अपनी बात को सही तरीके से नहीं कह पाते हैं, है ना, नहीं कह पाते हैं अपनी बातों को सही तरीके से वो। और इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क क्षति यानी ब्रेन डैमेज को उत्तरदायी माना जाता है। और डिसफेसिया से ग्रसित बालक भाषा को बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या को प्रदर्शित करता है। इसके बाद एक और समस्या आती है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होती है, ये गति संबंधी समस्या होती है। यानी कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आवाज कभी आ रही है और हाथों के एक्शन कभी हो रहे हैं। जैसे मैं आलो मारना चाहूँ रहा इन्ना अरे, जैसे अपने जनरली गांव में ऐसा हल मारते हैं, जहाँ मोहन जा रहा है
तो अपने मोहन को बुलाना है तो अपन क्या करेंगे, अरे मोनिया इना। गांव में ऐसे ही हल्ला मारते हैं, गांव में क्या शहर में भी ऐसे मार लेते हैं। कोई ज्यादा पढ़े लिखे हो तो ऐसा हालो तो यही मारे जाओ, लेकिन जोर से आवाज लगानी है तो ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं, अरे मोहन इधर आना, यही कहोगे ना, अरे मोहन इधर आना। अब देखो यहां पर क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है कि आवाज तो पहले लगा देता है, अरे मोहन इधर आना, और फिर इशारा कर रहा है उसको ऐसे, यानी भाषा को बोलने और गति का इसमें तालमेल नहीं बैठ पाता है। गति कौशल लिखने, बोलने और पढ़ने में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता होती है, यानी ये तीनों में समस्या है, पढ़ने में, बोलने में और लिखने में ही। इसके लक्षण क्या है, वाणी और विचारों में तारतम्य नहीं होता है, मनोदैहिक गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं होना, और कौशल की कमी के कारण शीघ्र ही हताश हो जाना, है ना। नेक्स्ट देखो, कमजोर याददाश्त, विशेषकर लघु अवधि स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है इसमें। डिसऑर्थोग्राफिया क्या होता है, यह एक सीखने की एक क्षमता है जो किसी व्यक्ति की वर्तनी और सही लिखने की एक क्षमता में हस्तक्षेप करती है। यह एक न्यूरोलॉजिकल जो है वो क्या है, समस्या है या विकासात्मक हानि है जो सीखने में बाधा करती है। इसमें क्या है कि बच्चा सही तरीके से जो है वो नहीं लिख कर पाता है, यानी उसका दिमाग जो संदेश देता है उसको सही तरीके से मांसपेशियां इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है। एक आता है हाइपोटोनिया, ये भी एक तरीके की समस्या है। इसमें इसे फ्लोपी बेबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोपी बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। और इससे ग्रसित बच्चे मस्तिष्क के संकेतों का अनुसरण उनकी मांसपेशियां नहीं कर पाती है, यानी दिमाग जो आदेश देता है वो आपकी मांसपेशियां मानती नहीं है। इसे कहते हैं फ्लोपी बेबी सिंड्रोम। तो ये आपकी अधिगम से संबंधित जो कठिनाइयां हैं वो पूर्ण हो जाती है। यही मोस्ट कठिनाइयां हैं। ज्यादातर क्वेश्चन तो डिसलेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से और डिसकैलकुलिया से ही पूछे जाते रहे हैं। तो ये टॉपिक आपका पूरा हो गया। अब एक टॉपिक अभिप्रेरणा बचा है, वो आपको कल करवा देंगे और इसकी पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, 3 बजे आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बातें करते रहे, लेकिन साथ साथ में कुछ बेहतर करने का भी